चलेंगे कि जिस तरीके का प्राविधान और सब्ज बाग का यह बजट दिखाया गया है और अमृत काल का इनके जो अमृत कलश की जो पहली बूंद छलकी है, इसमें आप कितना अमृत देखते हैं, कितना विष देखते हैं देश और प्रदेश की जनता के लिए। अखिल स्वामी जी अपनी टिप्पणी के साथ। देखिए आनंद जी, आंकड़ों की बात करना, पक्ष विपक्ष ने क्या कहा वो बात करने के बजाय हम लोग ये बात करें, पिछले साल के बजट से इस साल का बजट करीब 11% बढ़ा है। और जो सरकारी नौकर हैं, जो एम्प्लॉइज हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तनख्वाह भी 13-14% बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी 7-7.5% रहा। इसका मतलब यह है कि जो पिछले साल का बजट था, मॉनेटरी टर्म्स में बजट करीब करीब उतना ही है। इस बीच में जनसंख्या बढ़ गई, तो इसका मतलब यह है कि पर कैपिटा बजट एलोकेशन जो है वो कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि ये कहा गया कि साहब हम किसानों को पेंशन देंगे, अपने एम्प्लॉइज को तो आप पेंशन दे नहीं पा रहे, और सारे के सारे जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो इस बात से उद्वेलित हैं। ये 2004 से पहले जो उनको पेंशन मिलती थी और जो नए एम्प्लॉइज 2004 के बाद आए, उनको पेंशन का प्राविधान आपने खत्म कर दिया और उनका सारा पैसा आपने इक्विटी और डेट मार्केट में लगवा दिया, और इक्विटी डेट मार्केट की आप पोजीशन देख ही रहे हैं। तो वास्तविकता में देखिए, वादे और भविष्य का बजट एक अलग मुद्दा है, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि आप 15 लाख रुपए देंगे, आपने ये भी कहा था कि सन जो 2022 तक आप आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने ये भी कहा था कि हम इतनी नौकरियां हर साल देंगे, हमने कहा था कि हर आदमी को आप मकान दे देंगे, मतलब 2022 तक सब कुछ होना था। अब ये दूसरी बात है कि आपने उसको 45 साल आगे बढ़ा दिया, हो सकता है 45 साल के बाद उसको 100 साल आगे बढ़ा दें, मुद्दा ये नहीं है। अब आप देखिए आंकड़ों की बानगी देखिए, ये बजट में कहा गया कि हमारे प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4.2% है। पिछले 3-4 साल में जो वास्तविकता में राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे हुआ है वो आप वाकिफ हैं। वो ये हुआ है कि जो लोग शहर में 50-60 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे, चाहे वो विप्रो में कर रहे थे, चाहे अमेजन में कर रहे थे, चाहे गूगल में कर रहे थे, और सब जगह छटनी हुई, ये लोग जो 50-60 हजार रुपए में शहर में नौकरी कर रहे थे, ये जाके अपने गांव में चले गए, और गांव में जाके इन्होंने किसानी में जो बाकी 5 भाई लगे थे, छठा भाई भी लग गया। तो ये होता है स्थिति, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जो लोग जो शायद, क्योंकि अगर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी जीडीपी ही एवरेज स्तर पे 3.5-4% से पिछले 7 साल में बढ़ी है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट दर भी बढ़ा है, तो आपने नौकरी कैसे दे दी? इसका मतलब यह है कि जिसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं उसको आप नौकरी में काउंट कर रहे हैं। तो इसका एक आंकड़े का तो ये मतलब भ्रम है, जिसका बिल्कुल मतलब स्पष्ट समझ जाना चाहिए। अब आइए आगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे हो, आप कह रहे हैं कि साहब इतने हम ब्रिजेस बना देंगे, इतनी रोड्स बना देंगे, इतनी मेट्रो बना देंगे, इतनी मेट्रो चला देंगे। मुझे यही परेशानी है। देखिए वास्तविकता में जो जरूरत है देश को, भारत जैसे और उत्तर प्रदेश जैसे देश को जिस चीज की आवश्यकता है, आप गांव के अंदर मॉडर्न विलेजेस क्यों नहीं बनाते? आप जो मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात कर रहे हैं, आपके जो पीएससीज बने हैं, आपके जो मेडिकल सब सेंटर्स बने हैं, आप उनको सशक्त कब करेंगे? क्या ये आवश्यक है कि गांव का आदमी और कस्बों का आदमी जो है छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में शहरों की तरफ भागे? जब आप शहरों को इतना ज्यादा विकसित कर देंगे कि वहां मेट्रो बना देंगे, रोड्स बना देंगे, चकाचौंध वाली स्थिति बना देंगे, और गांव के अंदर जो किसान को चाहिए कि उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे जिससे उसको कृषि का उत्पाद मिले, उसके दाम मिले, क्या उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस बने, क्या उसके लिए भंडारण की क्षमता हो जिससे कि अपने उपज का वो उचित मूल्य और उसका भंडारण कर सकते हैं, और छोटा कृषक ऐसा कर पाए। अगर आप गांव के बीच में और शहरों के बीच में, और आपके बजट से उसकी झलक बिल्कुल साफ दिखती है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि शहरों को देखिए हमने कितना विकसित कर दिया, बिल्कुल अमेरिका जैसे हो गए हमारे शहर। अरे इससे आप नहीं समझ रहे कितनी बड़ी परेशानी देश के सामने उपस्थित हो रही है। गांव के बच्चे जो हैं वो गांव में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और यहां आके वो श्रमिक बन रहे हैं और अर्बन स्लम्स बन रहे हैं। शहरों के अंदर रहने के लिए पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं है, और गांव के अंदर ये बच्चे जो कृषि के लिए, हमारे देश के लिए योगदान दिया करते थे, अब वो कृषि में काम करना नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, स्कूल आप गांव के अंदर नहीं बनाएंगे, उनको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे,
कोविड पीरियड में 2 साल के अंदर कम से कम ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या गांव के बच्चों की थी, गरीब बच्चों की थी, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी और वो पढ़ाई पे पिछड़ गए। उनके लिए आप क्या करेंगे? आप सब कुछ अगर शहरों के लिए करेंगे और शहर में आप बिल्कुल स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, अब कौन सी स्मार्ट सिटी बना कोई बताए, कोई सरकार का कोई बाशिंदा बताए कि कौन सा स्मार्ट सिटी है, जहां जाके देखूं। क्योंकि मैं तो देख रहा हूं जहां भी स्मार्ट सिटी है गंदगी भरमार है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, गंदगी जो एक स्वच्छता अभियान चला था उसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक नारा था वो। तो असली प्रश्न यह है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड और गरीब और अमीर के बीच की खाई और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से, उससे देश की समस्याएं घटेंगी नहीं, आनंद जी बढ़ेंगी।